यह कहानी है निर्माण स्थलों, कंक्रीट की इमारतों, उनमें रहने वाले इंसानों की उम्मीदों और उनके सपनों की। और सपने में शायद वे पेड़ देखते हैं, रोशनी, जंगल और वहाँ रहने वाले बाशिंदों को। हैरानी नहीं कि कुछ लोग अब कंक्रीट की इमारतों में नहीं रहना चाहते, बल्कि वे लकड़ी के घर चाहते हैं। जर्मनी में बनने वाला हर 5वां घर लकड़ी से बन रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है? जो कोई भी लकड़ी के घर में रहने आता है वो इसकी क्वालिटी और इसके परिवेश से बहुत खुश होता है। आपको लकड़ी से बने घर में जाने के बाद पहले दिन से ही अच्छा लगने लगता है। इसका डिजाइन और घर का माहौल अलग ही होता है। थॉमस बेस्टकिन की कंपनी जर्मनी में लकड़ी से बनने वाली सबसे ऊंची रिहायशी इमारत तैयार कर रही है। 98 मीटर ऊंची और 29 मंजिलों वाली इमारत। इसका नाम होगा वोहो और इसे बर्लिन में बनाया जाना है। ऐसी इमारतें अब दुनिया भर में बन रही हैं। बर्लिन शहर ने फैसला किया है कि उसका एक इलाका पूरी तरह लकड़ी से बनाया जाएगा। स्कूल की इमारतें पूरी तरह लकड़ी की होंगी और ये ठीक भी है। हमें शहरों को कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहिए। लकड़ी ने सैकड़ों सालों से कार्बन डाइऑक्साइड सोखा है और यदि उससे घर बना दिया जाता है तो वह उसमें बंधा रहेगा। ये कंक्रीट के घरों की तुलना में सबसे बड़ा अंतर है। निर्माण सेक्टर में फिलहाल कंक्रीट का ही बोलबाला है। यहाँ बर्लिन में एक पूरे इलाके को दोबारा बनाया जा रहा है, कंक्रीट से ही। सिर्फ एक इमारत को आंशिक रूप से लकड़ी से बनाया जा रहा है। साल के अंत तक इसका निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। सिर्फ इसकी बुनियाद और सीढ़ियाँ कंक्रीट की होंगी, बाकी सब लकड़ी का होगा। आर्किटेक्ट फरीद शराबी 1 दशक से भी ज़्यादा समय से लकड़ी के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम इस मामले में अगुवा हैं और इसीलिए हमें काफी कुछ झेलना भी पड़ा। हमने बहुत सी बाधाओं को पार किया है। अधिकारियों की तरफ से काफी विरोध भी झेला। हमने विशेष प्लानरों की टीम बनाई। शुरू में ग्राहकों को मनाना भी काफी मुश्किल था। ये शराबी के हालिया प्रोजेक्ट्स में से एक है। लकड़ी से बनी 6 मंजिला इमारत जिसमें 40 फ्लैट हैं। यह इमारत जर्मन सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2021 की फाइनलिस्ट है। ईमानदारी से कहूँ तो हमने लकड़ी का इस्तेमाल पर्यावरण को ध्यान में रखकर शुरू नहीं किया था। ये बात 2007 की है। उससे 2 साल पहले मैंने लकड़ी के बारे में सोचना शुरू किया था। वो मुझे बहुत सुंदर लगी। बाद में जाकर मुझे पता चला कि ये तो बहुत इको फ्रेंडली भी है और ये कितनी CO2 सोखती है। लकड़ी से बनने वाली यह बहुमंजिला इमारत सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं होगी, बल्कि हर आय वर्ग के लोगों को आपस में जोड़ेगी। यह सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होगी। बात एक समुदाय में रहने की है, मिलजुल कर। जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट में रहने आते हैं तो आपको लकड़ी के प्रति भी ठीक नजरिया रखना होगा, क्योंकि ये सांस लेती है, हरकत करती है, चटकती है। आपको इसके साथ निभाना होगा। लेकिन इसके लिए पहले पेड़ काटने होंगे, तो फिर यह इको फ्रेंडली कैसे हुआ? ये सच है कि हमें सारे जंगल ऐसे नहीं काटने चाहिए कि वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। यहाँ जर्मनी और मध्य यूरोप में जो संसाधन हैं, उनका सोच समझकर इस्तेमाल होना चाहिए। यदि उससे ज्यादा की जरूरत होती है तो फिर वह उतना सस्टेनेबल नहीं होगा। मध्य बर्लिन में इसी जगह लकड़ी की बहुमंजिला इमारत बनेगी। काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सब ठीक रहा तो 2026 तक यह इमारत हकीकत बन जाएगी।